राम राम साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस अर्थ समूह के अंतर्गत। आज हम बालकांड के 36वें दोहे में प्रवेश करेंगे, जहाँ पूर्व में गोस्वामी तुलसीदास जी ये बता रहे हैं कि ये इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस कैसे पड़ा, क्यों हुआ इसका नाम ऐसा। वहाँ उन्होंने अब उसको आगे क्रम को बढ़ाएंगे, अनेकानेक उपमाएं देकर ये सबके हृदय में इसका वास करवा देंगे। ये बड़ी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा यहाँ, क्योंकि पहले से ही ये रामचरितमानस जो है भगवान शिव के हृदय में बसा रहा, मन में था उनके। फिर उसके बाद जब मन से निकला ग्रंथ के रूप में, जब प्रसारित हुआ, प्रचार हुआ इसका, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इसको लिखवाया गया गोस्वामी जी से, तो इसका नाम रामचरितमानस हुआ। तो उन्होंने ऐसा बताया। अब आगे बढ़ते हैं, 36वें दोहे में प्रवेश करते हैं। शंभु प्रसाद सुमति हैं हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित्र सुनी लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ। यहाँ उसमें का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी से है, वो अपने आप के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ये कहा है कि यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं उमा महेश्वर जी के को याद करके कहता हूँ। तो अब ये अपने विषय में बता रहे हैं कि शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह ऐसे मनोहर ही बनाता है, मतलब गोस्वामी जी ने तो इसमें कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी अपनी तरफ से। श्रेष्ठ कोई भी कवि हो, गोस्वामी जी क्या, कोई भी कवि हो, वो अपनी रचना को श्रेष्ठतम बनाता है। वो जब प्रचारित हो जाती है तब पता लगता है कि ये इसका रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या क्या आए, वो बाद में पता लगता है। तो वो ये कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह मनोहर ही बनाता है गोस्वामी तुलसीदास इसको, किंतु फिर भी हे सज्जनों, वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। यदि आपको लगता है कहीं कमी वैसी तो इसमें सुधार कर लीजिएगा। मैंने तो जो लिखना था वो लिख ही दिया। अब ये आपकी, अब गेंद आपके पाले में, अब इसको कैसे हुक करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। सुमत भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदति घन साधु। वर्षें राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखाने, सोई स्वच्छता करहीं मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, जो मन के मैल को निकालती है, या गंदगी जो होती है उसको दूर करती है, हटाती है उसको। जल की निर्मलता, राम कथा रूपी निर्मल धारा का यश जो बह रहा है उसके विषय में बता रहे हैं। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। इसमें जो स्वीटनेस, मधुरता, इसका मिठास, इसका मीठापन, इसमें जो मधु का रस भरा हुआ है इसके अंदर राम कथा में, वो प्लस सुंदर सुशीतलता है, शीतलता, सुशीतलता।
जो सो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा मही गत सो जल पावन, सकेली श्रवण मग चर्यो सुहावन। भर्यो सुधा, स्वामी जी, भर्यो सुमानस सुथल तिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सतकर्म रूपी धान के लिए हितकर है। ये जो राम कथा की जलधारा है वो सतकर्म रूपी धान के लिए लाभदायक है, हितकर है, उसके लिए भला करती। ओ श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है, निस्संदेह। जो राम भक्त है उनका तो जीवन है, उनका तो आधार ही है। श्वास श्वास में जो राम का नाम ले रहे हैं उनका तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा, वह राम रस रूपी जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी हृदय में श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया, मन में आके ठहर गया, रुक गया। राम का चरित्र, राम वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, सुशील और सुखदायी हो गया। अब ये राम जितना जपते जाएंगे उतना ये पुराना होता चला जाएगा। वर्षों से चला आ रहा है, युगों युगों से लोग इस राम का नाम लेते आ रहे हैं। युग परिवर्तन हो गए, कल्प बदल गए, मनवंतर बदल गए, मगर राम राम ही रहे। उनकी अनेक लीलाएं हैं जिसको गा गा के हम सब आनंदित होते हैं, क्योंकि वी आर नॉट बॉडीज, वी आर सोल्स। हमारा मिलन परमात्मा से होना है, हम जीवात्मा है, वो परमात्मा है। जीवात्मा और परमात्मा में बहुत अंतर है। कैसे है? जीवात्मा अंश जरूर है उसका परमात्मा का, मगर परमात्मा की तरह कार्य नहीं कर सकता। हम अपनी दो आंखों से सिर्फ दो आंखें ही देख पाती हैं, हम अनेकानेक आंखें से नहीं देख सकते। हमारे पास अनेकानेक आंखें नहीं हैं, अनेकानेक हाथ नहीं है, अनेकानेक पाँव नहीं है। हम जीवात्मा जो है आसानी से अंतर्यामी नहीं हो सकते, परमात्मा होते हैं। परमात्मा हर किसी के मन की जानते हैं। कितने लोग भगवान के मंदिरों में या दरबार में जाते हैं, जब वो बैठते हैं सामने, तो कितने लोग उठ के कह देते हैं, जी हमारे मन में यही था, आपने गुरु जी, आपने हे परमात्मा, आपने वैसे ही कर दिया, आपने हमारी बिना कहे सब कुछ कर दिया आपने। गुरबाणी में ना एक शब्द भी आता है, बड़ा फेमस है, बिन बोलियां सब कुछ जानना, उस आगे कीजिए अरदास। मतलब प्रार्थना करनी है तो सिर्फ परमात्मा से करनी है। हम जीवात्मा है ना, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम हैं ही नहीं इस काबिल। हमारे को मोह का, माया का, अहंकार का पर्दा डला हुआ है हमें, और वह निर्लेप है, निरीह, निर्गुण, निराकार ब्रह्म। हम इतना जरूर है कि हम यदि उसकी ओर बढ़ते हैं तो वो हमारे पर्दे ढकता है, हमें अपने में मिलाने का प्रयास करता है। वो हम एक कदम बढ़ाते हैं, वो 100 कदम बढ़ाता है। हमें अपने में एकाकार करना चाहता है परमात्मा। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कितना उसकी ओर अग्रसर होते हैं। बात सारी कृपा की है बाद में। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, तही यही पावन सुबग सर घाट मनोचार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी जी और गरुड़ जी, शिव और मां पार्वती, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी, और तुलसीदास और संत लोग,
ये 4 इसके वक्ता और श्रोता हैं, रचे हैं। फिर वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। यही ये इस राम कथा मान सरोवर यदि इसको बोल दिया जाए, इस मानस सरोवर को रामचरित मानस रूपी सरोवर के 4 घाट हैं। कौन कौन से? भुषुंडी जी, गरुड़ जी, माँ पार्वती और शिव जी और माँ पार्वती, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी और तुलसीदास जी और संत। और अब हम हो गए आगे सारे सुनने कहने वाले अनेकानेक तुलसीदास के अनुयायी, जिन्होंने इस रामचरितमानस की रचना करी। अब अनेकानेक लोग वक्ता हो गए, अनेकानेक हम सुन के बड़े हुए राम कथाएं, श्रोता वक्ता अनेकानेक। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड राम में हुआ, राम में है, तभी ये धरती जो है टिकी है। अन्यथा जब धर्म नहीं रहता तो सब नाश हो जाता है, तन का भी, मन का भी, बुद्धि का भी, आत्मा का भी, सब खत्म हो जाता है। आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। आज यही वाणी को यही विराम दूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में 37वें दोहे में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।